आज के लेक्चर में हम लिटरेचर एंड सोसाइटी को डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर क्या है और उसका जो सोसाइटी के साथ लिंक क्या है। एक्चुअल में इट्स अ डीप रिलेशन विद, मतलब सोसाइटी की वजह से ही तमाम एस्पेक्ट्स, पहलू मेन एस्पेक्ट्स पूरे होते हैं लिटरेचर के। तो देयर इज़ अ इंटरलिंक्ड बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी। तो हम देखते हैं कि लिटरेचर और सोसाइटी का लिंक क्या है और क्या की रोल अदा करते हैं ईच अदर। इट माइट साउंड स्ट्रेंज दैट व्हाट इज लिटरेचर रिलेशन विद द सोसाइटी could be. However, literature is an integral part of any society and has a profound effect on ways and thinking of people of that society. मतलब इसके कहने का मकसद ये है कि लिटरेचर बहुत बड़ा की रोल अदा करता है सोसाइटी में और इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है लोगों के सोचने में और लोगों के बात करने में, लोगों के डोमेस्टिक मैटर्स में सोसाइटी के हवाले से। मीन्स यू कैन से दैट जो सोसाइटी है इट्स अ ग्रेट लिंक विद लिटरेचर। मतलब लिटरेचर कहाँ से जनरेट होता है? सोसाइटी की वजह से ही लिटरेचर जनरेट होता है और सोसाइटी ही हमें लिटरेचर के एस्पेक्ट्स देती है। मींस हम लोगों को देखते हैं और लोगों में क्या है, सोसाइटी है, इंडिविजुअल है, फिर ग्रुप्स हैं, फिर सिटीज़, फिर टाउन्स, लाइक फिर ग्लोबलाइजेशन। मीन्स ये क्या है? सोसाइटी है। तो हम सोसाइटी में देखते हैं और लिटरेचर भी हमें यही चीज़ों को बताता है कि सोसाइटी के साथ इसका लिंक है। विदाउट सोसाइटी लिटरेचर कांट बी कंप्लीट। एक्चुअली सोसाइटी इज ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटरेचर। इट लिटरली शेप्स अ सोसाइटी एंड इट्स बिलीव्स स्टूडेंट हु स्टडी लिटरेचर ग्रो अप टू बी द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री। मतलब इट्स अदबी, यू कैन से दैट अदब की शेप होती है लिटरेचर सोसाइटी के लिए और उसके बिलीव्स होते हैं। और जो स्टूडेंट्स लिटरेचर स्टडी करते हैं वो कंट्री का फ्यूचर है। मींस उन्हीं की वजह से फ्यूचर बिल्डअप होता है। मतलब अब लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ लेते हैं, सोसाइटी को जानते हैं, फिर उस पर बुक्स लिखते हैं और रीडर रीड करते हैं। इसी तरह बहुत सारा लिंक बन जाता है। उसके बाद इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इट्स मोल्ड्स। उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशन से भी हमने देखा है कि इट लिटरली डज द डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी, देयरफॉर वी कॉल इट मिरर ऑफ सोसाइटी। मतलब बहुत बड़ी बात की है, मिरर ऑफ सोसाइटी। मतलब हम सोसाइटी को आईने की नज़र से देखते हैं, मिरर करते हैं, परखते हैं। मीन्स माइनर चीज़ों को डिपिक्ट करते हैं, माइनर चीज़ों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मतलब यू कैन से दैट मिरर ऑफ सोसाइटी है लिटरेचर। उसके बाद राइटर्स यूज इट्स इफेक्टिवली टू पॉइंट आउट द इल्स एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी दैट इम्प्रूव दैम। मतलब राइटर्स क्या करते हैं कि इसके इल बहुत का मतलब वीक पॉइंट्स लेते हैं और उनको प्रूव करते हैं। मीन्स इम्प्रूव करते हैं, उनको इम्प्रूव करने के मीन्स ऐसे नेगेटिव पहलू लेते हैं, उनको पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर सोसाइटी में कोई इशू चल रहा है तो उस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे उसके मैटर्स को सॉल्व किया जा सकता है, उन चीज़ों को लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करते हैं। राइटर्स का मेन पर्पज़ ये होता है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेना और उन्हीं को डिस्कस करना। They also use it to highlight the positive aspects of a society to promote more goodwill in a society. सेकंड चीज़ पे भी उसने अगेन जो हाईलाइट की है कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं और हमारी सोसाइटी को प्रमोट करते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसे प्रमोट हो सकती है, गुडविल कैसे बिल्ड हो सकती है और मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं कंट्री की, और ना सिर्फ कंट्री के बल्कि आपके एरिया की, टाउन की, सिटी की, वो भी लिटरेचर के थ्रू आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखते हैं तो आपके माइंड में सॉल्यूशंस आते हैं। तो लिटरेचर आल्सो डू लाइक दिस। मतलब लिटरेचर इस चीज़ में भी हेल्प करने में
मददगार साबित होता है। प्रोड्यूसर मेक फिल्म्स एंड राइटर्स नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी टू टच सब्जेक्ट लाइक मॉरल मेंटल इलनेसेस पैट्रियोटिज्म, तो सच राइटिंग दे रिलेट ऑल मैटर्स टू सोसाइटी। मतलब उसने बड़ी एग्जांपल्स दी हैं कि जो मूवीज़ बनती हैं, जो प्रोड्यूसर्स मूवीज़ मतलब लिखते हैं, उसके बाद परफॉर्म होती हैं, तो उन सब में क्या होता है लिटरेचर, और वो सोसाइटी को ही डिपिक्ट कर रहे होते हैं कि सोसाइटी कैसी है, और उन्हीं को चीज़ों को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके आपके मॉरल्स, आपके जो अखलाकियात क्या है, आपकी मुहिब वतनी क्या है, आप कितने अपनी कंट्री से मुखलिस हैं, तो इन तमाम चीज़ों का लिंक आपका सोसाइटी से होता है। मतलब इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ लिटरेचर। मतलब ये भी लिटरेचर की टाइप है, काइंड है कि किस तरह हम वैल्यूज़ को अपग्रेड करते हैं। राइटर नॉवेल्स लिखते हैं तो उनमें क्या लिखते हैं, सोसाइटी को देखते हुए तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अदर जॉनर कैन आल्सो प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ सोसाइटी। वी शुड कीप इन माइंड दैट द पिक्चर इलस्ट्रेटेड बाय लिटरेचर इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मतलब यू कांट से दैट कि आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लिटरेचर आपकी ट्रू पिक्चर ही दिखाता है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी शो कर सकता है। तो इसीलिए यू कांट से दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। इसमें नेगेटिविटी भी हो सकती है, नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं दैट कैन अफेक्ट इन योर सोसाइटी। उसके बाद राइटर कैन प्रेजेंट इट टू चेंज द सोसाइटी इन देयर ओन वेज। मतलब राइटर्स क्या करते हैं और क्या चाहते हैं कि वो जो राइट करते हैं वो उनमें ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं ताकि लोग जो इसको पढ़ें और उनके माइंड में न्यू आइडियाज़ आएँ, न्यू मेथड्स जनरेट हों, न्यू वोकैबुलरी जनरेट हो, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है उन चीज़ों को देखें। तो तमाम जो राइटर्स हैं, तमाम जितने भी लिटरेचर के राइटर, नॉट सिर्फ लिटरेचर के राइटर बल्कि जितने भी सोसाइटी में उर्दू, इंग्लिश और डिफरेंट टाइप लैंग्वेज के जो राइटर हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को लेते हैं और अपनी सोसाइटी को ही डिपिक्ट करते हैं और उन्हीं को प्रेजेंट करते हैं हम हमारे सामने, ताकि हम उसमें देखें क्या चीज़ों में वीकनेसेस हैं, उनको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और कौन सी चीज़ नेगेटिव है और उसके बारे में अच्छा कैसे सोचा जा सकता है। तो राइटर्स भी इन्हीं चीज़ों को लेते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेके चलते हैं।